Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अन्यथा विकसित भारत का संकल्प लेने का साहस ये मनमोहन सिंह जी की अगुवाई वाली कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं किया। अंगूर खट्टे हैं की कहावत आपने सुनी है। ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग चुनाव में जनता के द्वारा नकारे जा रहे हैं। तो हेडलाइन नहीं डेडलाइन पर काम करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम बातें कल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री द्वारा कही गई हैं। बात करने के लिए यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। केशव जी, बहुत स्वागत है आपका। केशव जी, प्रधानमंत्री ने कल कहा है कि मैं हेडलाइन के लिए काम नहीं करता हूं, मैं डेडलाइन पर काम करता हूं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी भारत मां के ऐसे सपूत हैं, ऐसे विजनरी लीडर हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, गर्वपूर्वक कह सकता हूं कि जो विरोधी दल में जो भी नेता हैं, पदाधिकारी हैं, जहां तक वह अधिकतम सोच सकते हैं उससे आगे हमारे प्रधानमंत्री जी सोचना शुरू करते हैं। अन्यथा विकसित भारत का संकल्प लेने का साहस ये मनमोहन सिंह जी की अगुवाई वाली कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं किया था। देश को 1000 साल तक मजबूती के साथ खड़ा रखने का संकल्प पहले वाली सरकारों ने क्यों नहीं लिया था। आज गरीब कल्याण के लिए इतने काम हो रहे हैं और हुए हैं जिसके आधार पर हम जनता के बीच में चुनाव में जाने वाले हैं, यह पूर्ववर्ती सरकारों ने क्यों नहीं किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता इस स्तर पर है कि जितना परिश्रम माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर रहा है, उतना ही परिश्रम देश की अधिकांश जनता भी कर रही है, माताएं बहनें भी कर रही हैं, युवा भी कर रहा है, किसान भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है मोदी जी का लक्ष्य बड़ा है और वो देश के लिए है, देश के लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईडी 2014 से पहले सरकार जब नहीं थी उससे पहले केवल 5000 करोड़ ही प्रोब किया था। अब जो समय आ रहा है एक अमाउंट उन्होंने बताया कि इतना क्या कर चुकी है और आने वाले वक्त में जो लोग अभी बैठे हैं छुपे हुए उन पर भी शिकंजा कसा जाना है, तो जो भी करप्शन करेगा कोई बच नहीं पाएगा। देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत माननीय मोदी जी की गारंटी का शब्द आप सब लगातार सुन रहे हैं, देश सुन रहा है, तो मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी है। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत ही विकसित भारत की गारंटी है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत ही गरीबी से मुक्ति की गारंटी है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हर प्रकार की समस्याओं, देश की सुरक्षा की गारंटी है, देश के विकास की गारंटी है, गरीब कल्याण की गारंटी है, रोजगार की गारंटी है, किसानों की बढ़ती हुई आमदनी की गारंटी है, महिला सशक्तिकरण की गारंटी है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसको देश समझ रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेता नहीं समझ रहे हैं, उनको समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। प्रधानमंत्री ने सवाल के जवाब में कहा कि वो तैयारी 29 की नहीं बल्कि 2047 की कर रहे हैं। अभी मैं तो यही कह रहा हूं, विकसित भारत का संकल्प 2047 के बारे में 2024 में कौन सोच रहा है, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। 2024 में 2047 के बारे में सोचना, जब आजादी प्राप्ति के 100 साल देश को पूरे होंगे, उस समय पंचप्रण, ये स्वर्णिम भारत के पंचप्रण क्या है? विकसित भारत, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों का कर्तव्य। यह नहीं कि हमें सब कुछ अधिकार तो मिले लेकिन कर्तव्य भूल जाए। हो रहा है लोकसभा का चुनाव, ये लोकतंत्र का महापर्व है। भारत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। सबसे अपील हम भी करते हैं, मेरे प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, चुनाव आयोग ने भी किया है, अपने मताधिकार का प्रयोग करो, ये आपका कर्तव्य भी है। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, इलेक्शन कमीशन ने कल डेट्स अनाउंस कर दी हैं। सपा बसपा कांग्रेस कह रहे हैं कि इतना लंबा चुनाव करने का क्या मतलब था जब चुनाव 3-4 फेजेज में हो सकता था। अंगूर खट्टे हैं की कहावत आपने सुनी है। ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग चुनाव में जनता के द्वारा नकारे जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही, तूफान चल रहा है। ये 7 चरण में चुनाव 2014 के भी हुए थे, 2019 के भी हुए थे और 2024 के भी ऐलान हुए। 2017 की विधानसभा भी इसी प्रकार से हुए थे, 2022 के विधानसभा भी हुए, इसको मैं जानता हूं। लेकिन आज सवाल उठाने से क्या पता चलता है? यह पता चलता है कि चुनाव से पहले ही वो हार मान चुके हैं।
चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने साफ कहा है चुनाव शुरू होने से पहले ही विपक्ष मान चुका है हार। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।